करते हैं, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हम या समाज को हेल्थ मेंटेनेंस को लेकर क्या आप मैसेज देंगे? मैं पसमानदा और गरीब, दबा कुचला और विलेजर जो में रहने वाला जो समाज है, उनके लिए एक मैसेज मेरा यही है कि जब तक हम ये सोचेंगे नहीं कि हम क्या हैं, हम किस लिए हैं, और हमारी गरीबी मीरी की वजह जो है वो हम खुद हैं, चाहे सेहत हो, चाहे हमारी और परेशानियां हों, कि जब तक हम अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, एजुकेशन नहीं लेंगे, और हम एजुकेशन के साथ साथ हम इकट्ठा बैठ के अपना संविधान नहीं सोचेंगे कि हमारी बुराइयों का, हमारे परेशानियों का हल क्या है। हर कोई एक करके तीसरा चौथा आदमी जो है आज बीमार है, चाहे कैंसर होगा, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम होगी, चाहे ब्लड प्रेशर होगा, चाहे टीबी होगी, चाहे कोई और बीमारियां होंगी, चाहे कम्युनिकेबल डिजीज़ होंगी। तो वो सब कुछ जो है वो हमें सोचना है कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। देखिए, आपने कोरोना काल में देखा कि कैसा हमें कोरोना ने सबको सबक सिखाया है कि हमें अपनी सफाई रखनी है, तन की, मन की, वातावरण की, घर की, बाहर की, और साथ साथ में हमें एक सद्भावना रखनी है कि हम सब मौत से डरते हैं, मौत से डरते हैं। तब कोरोना में मौत से डर रहे थे तो सब कुछ प्रेम भाव था, सब जो है गली मोहल्ले की इकट्ठ होकर सफाई कर रहे थे। वही चीज़ें जो हैं वक्त आने पे हमें सीखते हैं, उससे परेशानी अगर ना सीखें तो हमें परेशानी का बाइस बनते हैं। हम अच्छा खाना खाएं, हमें अच्छी सोच रखें, नशे से दूर रहें, स्मोकिंग, टबैको किसी भी फार्म में अभी वो हम उसको यूज़ ना करें, शराब से हम दूर रहें, नशेखोरी से बिल्कुल दूर रहें, और साथ साथ हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और मिलेट्स, इन पर ध्यान दें कि हमारी डाइट जो है वो कैसी होनी चाहिए, और फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ाएं, और इसके साथ साथ पानी का सेवन जो है, साफ पानी का सेवन वो उसका करें। माँ पालती है बच्चे को, माँ जन्म देती है, और ये धरती माँ पालती है। हम अपने वातावरण को साफ रखें, हम पॉलीथीन से बचें, उसके साथ साथ जो हम पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, जो पेड़ों के साथ जुल्म कर रहे हैं, जो हम धरती माँ को ख़राब कर रहे हैं, हम उसके लिए भी सोचेंगे, वही हमारे पालने वाली है। तो अगर हम स्वच्छता नहीं रखेंगे अपने तन की, अपने मन की, अपने कर्म की, तो हम इसके परेशानियों के बायस बनते हैं। बीमारियां दो ही, जैसे कोरोना की बीमारी आपने देखी कि हमें स्वच्छता चाहिए उन बीमारियों से बचने के लिए जो एक दूसरे को फैलती हैं, जो वातावरण से फैलती हैं, जो पोल्यूशन से फैलती हैं। तो उसके लिए हमें सफाई रखने की और हमें अपने आप को अच्छा रखने की ज़रूरत है, अच्छी सोच रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो आजकल हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, ये जैसे रोग हैं, इनसे बचने का भी 4 तारीख को वर्ल्ड कैंसर डे था। तो अगर हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमें सबको अवेयर करना है, और जो हेल्थ वेलनेस सेंटर जैसे हमारे बने हैं, हर जगह जगह सेंटर्स बना रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं, और साथ साथ में फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो इक्विपमेंट्स जो हैं वो लगा रहे हैं। वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने अपना चाल चलन छोड़ दिया, हमने कर्म करके खाना छोड़ दिया, हमने जिस चीज़ पे हमारा हक होता था हम उसी को डिमांड कर, जिस पे हमारा हक नहीं होता था हमने लूटना जो है वो शुरू कर दिया, और हमने लालच जो है बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारी फिज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई, और आज हम इन बीमारियों के, एक तो स्ट्रेस, दूसरा हमें टेंशन की वजह से, आज हमारे खान पान की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से, और ज़रूरत नहीं है गाड़ी में तेल डालते हैं, जितना ज़रूरत है उसको चलाते हैं, और जब गाड़ी में जितना आप डालोगे अपने अंदर उसको खर्च करो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो एक्सेस मत खाओ, ओवर ईटिंग मत करो, अपना वेट जो है कंट्रोल में रखो, तो आपका वज़न जो है कम हो जाएगा। और 5 ज़हर हैं, 40 के बाद, 40 ईयर्स के बाद आदमी को ये समझना चाहिए कि हम नमक कम खाएँ, खांड से दूर रहें,
शुगर जो है, मीठा जो है वो कम खाएं, और उसके साथ साथ मैदे का प्रयोग ना करें, बेकरी का प्रयोग ना करें, जंक फूड का प्रयोग ना करें। और इसके साथ साथ हम घी, लिपिड जो है, जो कोलेस्ट्रॉल कम रखने के लिए क्या हम उसको कम खाएं, और उसके साथ साथ हम फिज़िकल एक्टिविटी और पानी पे पूरा ध्यान दें, जिसके साथ हम जितना खाएं उतना हरकत तो बरकत। हरकत करेंगे तो हमें बरकत होगी, और जितना खाओ उतना उसको खर्च भी करो। अगर उसको खर्च नहीं करोगे तो आप उसको पीछे रह जाओगे, और बीमारियाँ, ओबेसिटी आ जाएगी, और वो वेट आ जाएगा, और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी के रोग जो हैं ये बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि यूथ जो है हमारे बिगेस्ट एसेट हैं कंट्री का, और वही उनमें रिस्की बिहेवियर आ गया है, इंटॉलरेंस है, हम सुसाइडल रेट्स देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और नशे की जो लत लगी है उनको सर, उनसे तो कोई भी उनको छुड़ा नहीं पा रहा है, और आस्ता आस्ता जो है हमारा एसेट खत्म हो रहा है हाँ, कंट्री का। यही चीज़ है कि यूथ जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी है। जब तक हमारा यूथ नहीं संभलेगा तो ये मुल्क जो है ये तरक्की के बजाय तरक्की की तरफ जाएगा। यूथ को चाहिए, यूथ को सोचना है, ये सोच विचार करना है। और यही बात कह रहा था, नशा एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में नशा जो है वो उसका सेवन ना करें, और फिजिकली और मेंटली और सोशली वो हेल्दी रहें। जो चीज़ें हम दिमाग में अच्छी चीज़ें लाएंगे तो हम अच्छा समाज बनाएंगे। हम अपने महापुरुषों को पढ़ें, हम ट्रांसपेरेंसी रखें, हम लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ इक्वलिटी जो है उसको अपनाएं, कि सबका हक है इस धरती पे। जैसे आसमान से बात। धूप धूप मिलती है तो सबके लिए मिलती है, हवा सबके लिए साझी है, और हर किसी को वो इस्तेमाल कर सकता है, धरती सबके लिए साझी है। तो उसी तरीके से जैसे हमारे बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में सबको राइट्स दिए हैं, हर किसी को राइट्स है, उसको एक्सप्लॉइट ना करें। हम ट्रांसपेरेंसी से इस धरती को अच्छा बनाने, इस मुल्क को अच्छा बनाने के लिए अपना योगदान जो है, वो यूथ का योगदान जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमने दबे कुचले लोग जब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये मुल्क जो है आगे नहीं बढ़ सकता। हमें एक राष्ट्र को लेके चलना है, हमने एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी या एक इलाके को लेके नहीं चलना है, हमें एक राष्ट्र को बनाना है। सर, गांधी जी ने भी यही कहा था, फादर ऑफ नेशन उनको कहा जाता है, और आजकल उनकी मूर्तियों को भी तोड़ा जा रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है सर। उन्होंने भी यही कहा था कि जब तक गरीब लोग जो है एम्पावर नहीं होगा तो हम आज़ाद नहीं हैं। देखिए, मिसगाइडेड लोग जो हैं वो हर जगह होते हैं। तो मिसगाइडेड लोग जो सेल्फ ईगो के लिए काम करते हैं, अपनी ईगो के लिए। देखिए, 4-5 हाथ के 5 उँगली होती हैं, और जब इशारा करते हैं तो एक उँगली दूसरी की तरफ होती है, बाकी 5 उँगली अपनी तरफ होती हैं। जब तक वो 5 उँगलियों जो हैं उनको हम समझेंगे नहीं कि ये हमें क्या इशारा कर रही है, हम सोच विचार नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और मुल्क को आगे नहीं ले सकते हैं। तो हमें ये जो 4 उँगली जो हमारी तरफ इशारा कर रही हैं, हमें उनको समझना है कि हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना है। और जो उनके सही, सब लोग ये कहते हैं, पढ़ता कोई नहीं है, मुँह पे बोल देते हैं, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। जानते सभी हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। बाबा नानक ने क्या कहा था, बाबा रविदास जी ने क्या कहा था, कबीर साहब ने क्या था, बुद्ध जी ने क्या कहा था, और बाबा का जो कानूनी हक हमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो कानून में दिया है, उनने क्या कहा था कि हमें ये अंधविश्वास तभी खत्म होगा जब हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, और मुल्क को आगे एक राष्ट्र की तरह ले जाएँगे। हम सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं, हम इसको तभी नेशन जो है स्ट्रॉन्ग होगा, और लेकिन सर, बच्चा जो है कुछ वो अच्छा होगा। पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में नाम नहीं लेना चाहता, और एक पर्टिकुलर ग्रो ऑर्गेनाइजेशन वही एक्सट्रीम राष्ट्रवाद दिखाते हैं, और उनको तो वो साइड लाइन कर रहे हैं सर। और रिलीजियस इंटॉलरेंस जो अपनी कंट्री में इतनी बढ़ रही है, पीक पे है, क्या बनेगा सर? हमने एक ही बात कह दी कि हम अपने महापुरुषों को पढ़ें और मिसगाइडेड ना हो, और मुल्क को अच्छा बनाने के लिए अपना योगदान अपनी सोच समझ से, वो 4 उँगलियाँ जो आपकी तरफ इशारा कर रही हैं कि हमसे कोई गलत करवा रहा है या ठीक करवा रहा है, हम उसको ठीक जो है ठीक करें, और अपना मुल्क के भविष्य बनाने के लिए अपना जो तन मन धन से अपनी सोच के बाद ही उसका साथ दें। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थे